गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाली कुर्ती की नाप कैसे ली जाती है। यह पुराना कुर्ता है, ये भी मेरे हाथ का ही कुर्ता है, ये किसी क्लाइंट का है। तो मैं आपको बताऊंगी इसकी नाप कैसे लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुर्ते तो हम सिंपल बना लेते हैं, लेकिन जो कॉलर वाला कुर्ता होता है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। कॉलर वाली कुर्ती जो होती है उसमें गड़बड़ तभी होती है तो आपने उसका मेजरमेंट सही से नहीं लिया है कुर्ते का, या फिर आपने क्लाइंट का मेजरमेंट सही से नहीं लिया है। तो जब भी कॉलर वाली कुर्ती की हम कटिंग करते हैं, उसकी हम कटिंग करते हैं, तो जितना भी आपने कुर्ते की नाप ले रखी शोल्डर से, या फिर जितना भी आपने क्लाइंट का शोल्डर का नाप ले रखा है, आप उसी नाप को रखिए। उसमें कुछ घटाइए बढ़ाइए नहीं। घटाया बढ़ाया तब जाता है जब कॉलर पूरा बंद होता है, एकदम राउंड वाला कॉलर होता है, तो उसमें हम लोग को बल्कि प्लस करना होता है। लेकिन जो कॉलर वाला हाफ कॉलर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह के कॉलर में जितना भी हमने शोल्डर की नाप ले रखी है उसी शोल्डर पर नाप को रख दिया जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से कटिंग करती हूँ, इसी तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ, तो मेरा जो कुर्ता होता है कॉलर वाला वो एकदम से फिट से आता है, फिटिंग से आता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्लाइंट का कुर्ता, ये मेरे ही हाथ का कपड़ा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें शोल्डर, जितना भी इसमें शोल्डर है उतना आपको रख लेना है। तो ये देखिए, ये आप निशान देख सकते हैं। देखिए, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो जब भी कॉलर की कटिंग हम करते हैं तो उसमें जो पीछे का बैक पार्ट होता है उसमें आधा इंच या 1 इंच बढ़ा करके कुर्ते को काटा जाता है। ठीक है, वो बॉडी के हिसाब से होता है कि हमें 1 इंच बढ़ाना है या फिर आधा इंच बढ़ाना है। तो देखिए, इसमें मैंने 1 इंच बढ़ा रखा है। तो देखिए, मैं नाप लेती हूँ, तो शोल्डर से लेकर के आपको पूरी नाप ले लेनी है सीधे सीधे। ये देखिए इस तरीके से। चूंकि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 इंच डाउन दिया जाता है शोल्डर को, इसलिए आप देखिए इंची टेप को इस तरीके से रखिए और इस तरीके से। देखिए, अब आप देख सकते हैं ये फिटिंग वाला नाप है। तो फिटिंग वाला नाप देखिए, मेरा 13 में एक एक पॉइंट सिर्फ कम है, तो मैं 14 रखूंगी, मतलब मैं इसका शोल्डर पूरा 14 रखूंगी। और ये देखिए, शोल्डर पट्टी जो है उसकी आप नाप ले लीजिए। देखिए, 4 इंच पे फिटिंग पे आ रहा है, तो मैं इसको रखूंगी 4.5 पे। तो इसी तरीके से शोल्डर की नाप रख ली जाती है। इसी तरीके से आप क्लाइंट का भी नाप ले सकते हैं। आप चाहें तो जब क्लाइंट के आप नाप लें तो उसका जो नेक है आपको, वो देखिए इस तरीके से क्लाइंट के गले पर रख करके आपको इस तरीके से, देखिए इंची टेप को इस तरीके से रखना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको नेक का वृत्त कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये तो हो गया शोल्डर की नाप। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी हाइट नाप लीजिएगा कि आपको कुर्ता रखना कितना है। तो देखिए, इस तरीके से आप कपड़े खोल लीजिए और जितना भी इसका नाप है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये कपड़ा रखा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें नाप ले लेते हैं और उसमें पहले से ही 1 इंच आधा इंच जो भी उनको बढ़ाना रहता है वो पहले से ही बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये फिटिंग वाली नाप है या फिर बढ़ा के रखी गई है। हमेशा जितना भी कपड़े की नाप रहती है सिर्फ उतनी ही फिटिंग लेती हूँ, उससे अधिक नहीं लेती हूँ। जब मैं कपड़े की कटिंग करती हूँ या मैं उसका मेजरमेंट लेती हूँ, तभी मैं उसको बढ़ाती हूँ। 1 इंच 2 इंच जो भी मुझे बढ़ाना रहता है, जिस हिसाब से कपड़े को देख करके मैं उस तरीके से बढ़ा लेती हूँ। देखिए, तो ये लंबाई हो गई। और देखिए, अब इसका देखिए चेस्ट, ये चेस्ट है। कपड़े को आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखिए, जहाँ से कपड़ा जॉइंट है, जहाँ पे आप सिलाई देख सकते हैं, इस जगह से आपको कपड़े को पकड़ करके इस तरीके से हल्का सा, एकदम से जोर ना पड़े, देखिए इस तरीके से आपको इंची टेप रख करके नाप को ले लेना है। तो देखिए, मेरा 18 आ रहा है, इसका चेस्ट 18 है। आप लिखते जाइएगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। अब देख, लेकिन मैं हाइट के हिसाब से देखिए इनका मैटिंग पे रखती हूँ। तो देखिए, ऊपर बढ़ा लीजिए क्योंकि कितना कपड़ा मेरा आगे बढ़ा रहता है। तो इस जगह देखिए, यहाँ इस जगह पे हमारा 13 आया हुआ है, तो इसी जगह पे आपको कमर की नाप ले लेनी है। तो देखिए, 16.5 है, हिसाब से आप मेजरमेंट को लिखते जाइए। अब आ गया हिप का नाप, इसी 18.5 आया हुआ है इसका हिप, ये इसकी नाप भी हो गई, आप लिखते जाइएगा। आर्म होल की नाप लेते हैं, तो आर्म होल की नाप आप जब भी लें तो फ्रंट से ना लें, बैक से लें, क्योंकि हमको फ्रंट पे कटिंग देनी रहती है, तो वो ऑटोमेटिक हमारा मैनेज हो जाता है। से आपको इंची टेप को देखिए इस तरीके से आपको रख करके घुमाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से घुमाते जाना है। ये देखिए, हमारा 8.5 आया हुआ है। ठीक है, अब हमें आती है स्लीव की लंबाई। तो
जितना भी आपने शोल्डर रखा है शोल्डर के हिसाब से आप स्लीव की लंबाई ले लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से शोल्डर भी स्लीव भी हमारा लंबाई में कम ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से स्लीव में भी आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। मेरी आ रही है टोटल 14 एंड क्वार्टर में 1 इंच कम है तो मैं क्वार्टर ले करके चलूँगी। ये तो हमारा हो गया स्लीव का लंबाई। इसी जगह पे हम बाइसेप की नाप ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमको, ये देखिए 4.5 आ रहा है, 4.5 इंच इसका बाइसेप है। अब ये पूरी कुर्ती की नाप हमने ले ली है। इसी मेजरमेंट पे आपको सेम टू सेम कपड़े की कटिंग करनी है। अब देखिए नेक है हमारा, तो पीछे का जो नेक होता है वो तो हमें आधा इंच हमेशा ही काटना रहता है, लेकिन आगे का जो नेक होता है उसकी लेंथ देखिए नाप लीजिए आप। तो देखिए जहाँ से हमारा जॉइंट है उस जॉइंट से देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 5.5 पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे हमको 1 इंच प्लस कर देना है। तो आधा इंच हमारा यहाँ पर निकल जाएगा और आधा इंच क्वार्टर इंच हमारा यहाँ पर दबाव चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमको देखिए 5.5 आया है, हम 6.5 इंच ले करके चलेंगे। मुड़ा हुआ है वहां पर भी आपको ध्यान देना, अगर इस तरह का नेक बनाना है तो कॉलर इसी जगह पे आप कॉलर की नाप ले लीजिए। और जब हमारा आ रहा है तो 2.5 इंच, आधा इंच ऊपर जाएगा, तो 3 इंच पर मैं जो हमारा फ्रंट पे आया है मोड़, उतने मोड़ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा लूंगी। और देखिए पूरी नाप मैंने आपको बता दी है। और ये पीछे कुछ नाप नहीं लेनी रहती है, इसमें सिर्फ आधा इंच हमको कटिंग पे हमारा निकल जाता है, वो कॉलर हमारा फिट हो जाता है। बस बैक वाला जो पार्ट होता है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। और जितने भी साइजेस आप बनाएंगे उसमें 1 इंच अगर आप कटिंग करेंगे बढ़ा करके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर किसी पतले इंसान का दुबले चेस्ट वगैरह 28 है, 30 है, 32 है, तो आप सिर्फ आधा इंच ही बढ़ा सकते हैं। और नहीं भी बढ़ाएंगे तो नॉर्मली वो कुर्ता उनको फिट आएगा, क्योंकि बॉडी के हिसाब से ये मैं कुर्ते को बैक वाला जो पार्ट होता है उसको बढ़ाती घटाती हूँ। इस तरीके से आप कुर्ते की नाप लेंगे तो आपका कॉलर वाला जो कुर्ता बनेगा वो वाकई बहुत खूबसूरत बनेगा। मैंने जितने भी कपड़े बनाए बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए ये भी मेरे हाथ का ही कुर्ता है। इनके जितने भी कुर्ते रहते हैं सब कॉलर वाले ही रहते हैं, तो सब मेरे हाथ के कपड़े बने हुए हैं। तो देखिए इसकी फिटिंग आप खुद देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से बना है, कितना सुंदर बना है। इसका वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।